ये सब क्या है प्रोफेसर? ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? इस डायरी में मेरे पिताजी का नाम क्यों लिखा है? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा नरेश, पर मैंने क्या कहा, उस जवाब को पाने के लिए तुम्हें एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? दरवाजा खुला है और अगर तुम दरवाजे के बाहर जाना चाहते हो तो भी चले जाओ, वरना उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपने पिता के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। मैं फैसला तुम्हें करना है नरेश। तुम्हें आजादी चाहिए या सच? फैसला जल्दी बताओ नरेश। मुझे सच जानना है। सच जानना है मुझे। मुझे खुशी है कि तुम बाकी इंसानों की तरह नहीं हो जिन्हें सच से डर लगता है। हाँ, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। पर कैसे? ये कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ और कहानियों के बारे में जानना जरूरी है। ये सब क्या बकवास है? मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूं वो सब तुम्हारे मतलब की बात है नरेश। सब्र रखो। तो बताओ, अपनी अगली कहानी की शुरुआत करें। ये कहानी मिसेस दिशा से जुड़ी हुई है। मिसेस दिशा? वही ना? हाँ, पर यह कहानी उनके मरने के 3 साल बाद शुरू होती है। उनके मरने के बाद? मिसेस दिशा ने मुझे एक रास्ता दिखाया था, पर मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मैंने कई आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, जिसमें उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। पर उम्र के पड़ाव पर उन्हें भी कहीं ना कहीं तो रुकना ही था। सो वही हुआ। मिसेस दिशा ने एक अच्छी जिंदगी काटी और सुकून की मौत मरी। एक अजीब बात यह थी कि मुझे कभी उनकी रूह नहीं दिखी। शायद इसलिए क्योंकि वो जिस अच्छी शक्ति को अपना जीवन सौंप चुकी थी, उसकी वजह से सीधा स्वर्ग की ओर बढ़ गई। उनके जाने के बाद भी मैंने अपना काम जारी रखा। एक बार मैं ऐसे ही एक केस पर काम कर रहा था, जहां एक 10 साल की बच्ची थी जिसकी तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब होने लगी। मामला इतना बिगड़ गया कि उन लोगों को मुझे बुलाना पड़ा। उस लड़की के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ उसका हाल देखकर काफी ज्यादा परेशान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर भी यकीन नहीं हो पा रहा है। मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब सब आप ही के हाथ में है। मैं हर जगह से मदद की उम्मीद लगाकर थक चुकी हूँ। प्लीज मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। प्लीज। देखिए, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को सुधारने के लिए, पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप पूरी तरह से श्योर हैं कि आपकी बेटी के साथ जो भी हो रहा है वो कोई बीमारी या वैसा कुछ नहीं है? न जाने कितने ही डॉक्टर्स देख के जा चुके हैं, पर किसी को भी समझ ही नहीं आता कि दिक्कत भला है क्या। और जैसी हरकतें वो करती है, मैं जानती हूँ कि वो कोई बीमारी नहीं है। मैं काफी परेशान हूँ मैं। जैसे? परसों रात को मैं सो रही थी, तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज आई। मेरी नींद खुल गई और मैं आवाज के पीछे पीछे बढ़ने लगी। आवाज मेरी किचन से आ रही थी और जब मैं किचन तक पहुंची तो वहां पर मैंने देखा कि... क्या देखा आपने?
मैंने देखा कि मेरी बेटी जमीन पर बैठी थी और उसने किचन में घूम रहे चूहों को अपने हाथ में पकड़ रखा था और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन चूहों को एक एक करके खाए जा रही थी। What? उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है प्रोफेसर। मैं कह रही हूं ना, आप बचा लीजिए मेरी बेटी को, बचा लीजिए प्रोफेसर। संभालिए खुद को, शांत हो जाइए, मैं देखता हूं। आप रिलैक्स कीजिए। उसकी मां को चुप कराने के बाद मैं उस बच्ची के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अनलॉक्ड ही था, तो मैंने धीरे से उसे खोला और अंदर घुसा। उस दरवाजे के खुलते ही एक तेज स्मेल मेरी नाक में घुस गई, बिल्कुल झटके की तरह। उस स्मेल को अवॉइड करता हुआ मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक छोटा सा कमरा था। कमरे में कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। एक अलमारी जो एक कोने में थी और दूसरे कोने में एक बिस्तर। उस बिस्तर पर वो बच्ची बैठी थी। मुझे आज भी उस बच्ची की वो आंखें याद हैं, बड़ी बड़ी खौफजदा आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कहने को तो बहुत सारी बातें थी पर कह नहीं पा रही थी। मैं धीरे से उस बच्ची के पास जाकर बैठ गया। हाय, मैं तुम्हीं से बात कर रहा हूं। क्या बात है, तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी? हे, वो बच्ची बिना कुछ कहे चुपचाप उस बिस्तर पर बैठी मुझे देखे जा रही थी। ये चोट के निशान तुम्हारे हाथों पर ये कैसे आए? किसने मारा तुम्हें? देखो, अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना तो ठीक है, मैं जाता हूं। मैं जाऊं? वो खेलने में चोट लग गई। फाइनली तुमने बोलना शुरू तो किया। नाम क्या है तुम्हारा? मालती। मालती, क्या तुम जानती हो तुम्हारी मम्मी कितनी ज्यादा परेशान है तुम्हारी हरकतों से? आखिर क्यों करती हो तुम ऐसा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? चुप हो जाओ बेटा, रिलैक्स। मैं यहां तुम्हारी मदद ही करने आया हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से आवाज लगा रहा हो, मुझे उकसा रहा हो, फिर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो? उस हंसी को सुनकर मैं समझ गया था कि वो हंसी मालती की तो नहीं थी, बस उसके शरीर से वो आवाज आ रही थी। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? तेरी बातों पर हंस रहा हूं। मालती, तुम ठीक तो हो? तू करेगा इसकी मदद, तू करेगा। कौन हो तुम? इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो इससे? इसने तो मुझे खुद बुलाया है। पूछ इससे। खुद बुलाया है? कौन हो तुम? इसका बाप।